अच्छा कितने हसीन थे ना वो बचपन के दिन, जब देखने को मिलती थी मस्त मस्त हंसी। सुधर जाओ भोसड़ी की, सुधर जाओ। 2014 की बात है, मैं क्लास 8th में था। तो जब मैं क्लास में एंट्री करता था ना, तो सर तो हंसते ही थे, बच्चे भी हंसते थे, सारा लड़कियां भी हमको देख के हंसती थी। बहुत दुख होता था। अब देखो क्लास में जब यूनिक बंदे रहोगे तुम सिंगल ना, तो सहना पड़ेगा बहनचोद। मैं एक्चुअली पहले तो मैं 8th तक हाफ पैंट और हाफ शर्ट पहन के रहता था। ऐसे लोग नहीं हंसेंगे, हंसना पड़ेगा। मैं क्लास में जब एंट्री करता था तो देखो कितने तो चूतिया लौंडे होते हैं ना, कि खुद चूतियागिरी करके और तुमको चूतियापंथी में फंसाना चाहते हैं। तो उस टाइम में गाली ट्रेंड में चल रही थी, 5 का सिक्का 5 का नोट और वगैरह वगैरह माधर चूत। तो मैंने बोला 5 का सिक्का 5 का नोट टीचर सरवा माधर चूत। लोग सुन लिए, लड़के सुन लिए। अब सर भी मेरा आवाज़ पहचानते थे, लड़कियां लड़के सब पहचानते ही थे। तो मैं तो जान रहा था कि मैं तो पिटूंगा बहन चुद, 100% मैं पिटूंगा क्लास में। लेकिन हम डूबे हैं तो तुमको भी ले डूबेंगे सनम। मैंने कहा सर गाली मैंने दिया, स्क्रिप्ट इसने लिखा था। इसने बताया था कि यही गाली दो सर को, मजा आ जाएगा। बस फिर लैब में सर ले गए, ऐसे ऐसे करके क्लास में जब आए तो लोग सोचे कि बहुत पीटा होगा साला, बहुत पीटा होगा। लेकिन उनको क्या पता है कि 6 साल के 8 साल के हैं, लेकिन सर को जब भड़काते हैं ना तो मन से भड़काते हैं। मैंने कहा अगर सर छुएंगे तो आपके स्कूल से नाम कटा लेंगे, 10 बच्चों का एडमिशन करवाने वाले हैं, वो भी नहीं कराएंगे। ऐसे नहीं छोड़ेंगे सर। देखो पैसे के लिए लोग क्या क्या करते हैं, सर को तो बस थोड़ी सी गाली खानी थी। जब छोड़ दिए, जब क्लास में आया ना, तो भी मन किया तो एक बार और बोलती कि बस एक औकात में माधर चोट के मार दी। अच्छा कितने तो लौंडे ऐसे होते हैं ना, साले 12th अभी मतलब 10th में पढ़ रहे हैं, अगर सर गलती से मार भी दिए ना तो बस सीधे एकदम ताव में कालो उठा के मिले बुजुर्ग के दुआरे मिले, रोडी मिले ना उठवा दे। अबे तुम्हारी कितनी औकात है, पहले अपनी औकात को झांको, काहे लिए इतना बड़ा धमकी दे रहे हो। मैंने भी एक बार ऐसे किया था। तुम मतलब सर ने हमको मारा तो मैंने सर को बोला मिला रोडी पे आज ना उठवा दे मिला, और सर ने क्या कहा पता है, चलो अभी चलते हैं। और मैं भी चल दिया, वो भी चल दिए, खड़े थे दोनों लोग खड़े थे। धूप हमको भी लग रही थी, धूप उनको भी लग रही थी। बस आधे घंटे बाद सब लोग क्लास में फिर पकड़ के, बस यही वैल्यू थी मेरी क्लास में। और मैं यूनिक तो इतना था ना, पढ़ने में इतना बढ़िया था ना, कि हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस जीके और वगैरह वगैरह जो भी सब्जेक्ट हैं, इनको छोड़ करके मैं सब में तेज था। एक बार बरसात का मौसम था, मुझको याद है, और सर मतलब सबको गाना गवा रहे थे, मतलब सबको बोल रहे थे कि तुम लोग गाना गाओ, आज थोड़ा गाना सुनते हैं कौन कौन किसको कितना कितना आता है। तो मैं ना उस टाइम एकदम फील में गा रहा था गाना। पहले मैं ही हाथ उठा दिया, गाने में तो मैं तेज था ही। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा बरसात के मौसम में, और सब देख के हंस रहे हैं साले। मैंने कहा हंसो मत बे, गा रहे हैं गाने दो पहले। तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। सर ने हमको बैठा दिया तुरंत, बस करो बेटे तुम गा चुके, मिल गया तुमको ऑस्कर अवार्ड, शांत रहो बैठ जाओ। तो जब ये सब मस्ती के दिन बीत गए तो फरवरी का मंथ आ गया था। उस टाइम 8th का मतलब वो होने वाला था एनुअल एग्ज़ाम। तो सर सबको उस टाइम ब्लैक बोर्ड पे बुला रहे थे और पूछ रहे थे, मतलब किसी को बेंच पे खड़ा करके पूछ रहे थे, किसी को ब्लैक बोर्ड पे बुला के क्वेश्चंस दे रहे थे लगाने के लिए। तो लगभग सारे क्लास की बारी आ गई थी और मैं बचा हुआ था। तो जब देखो कभी बच्चों की क्लास में मतलब ये फील आती है ना कि हो सकता है सर हमको सोचते हो कि बहुत तेज़ है पढ़ने में, इसलिए जाने कुछ साला कॉन्फिडेंस है ना, मतलब आ नहीं रहा था हमको कुछ भी, लेकिन कॉन्फिडेंस से ऐसे बैठे थे। और सर मुझको जानबूझ के नहीं बोल रहे थे, ये हमको नहीं पता था। फिर जब बचे क्लास में करीब 5-6 लोग, वो भी 2 हम आगे के बचे थे, 2 हमसे भी आगे के और 2 पीछे के। अब बहनचोद गांड फटने लगी, अब हमारी बारी आएगी, अब क्या होगा। तो मैं खुद को बचाने के लिए ऐसे बेंच के नीचे छुप गया। सर पूछ रहे हैं कि तुम स्टैंड अप हो जाओ, हमको बोल रहे थे। अब मैं ऐसे झुक के बैठा हुआ था। मैंने कहा तुमको उठा रहे हैं, तुमको उठो उठो, नहीं हम लोगों को भी कहने लगे कि तुम उठो, जल्दी उठो। अब वो साला हमको बहुत कॉन्फिडेंस से बोला अबे तुमको उठा रहे हैं, बकचोदी कर रहे हो, उठो बोल रहे हैं तुमको। यार इतना दुख हुआ ना, सर बोले कि प्रियांशु तुमको उठा रहे हैं। मैं स्टैंड अप हुआ, ऐसे खड़ा हुआ, हम कहा यस सर बोलिए, कॉन्फिडेंस में, अब मतलब फिर से कॉन्फिडेंस में आया, यस सर बोलिए। तो सर ने पूछा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताओ।
सर कंपाउंडिंग टेस्ट का, हाँ कंपाउंडिंग टेस्ट का ना, हाँ सर कंपाउंडिंग, एक मिनट सर, अरे सर क्या था रुकिए सर, एक मिनट बता रहे हैं सर, एक मिनट बता रहे हैं, क्या था सर नहीं याद है सर। सर भी सोचने लगे कि देखो कितना मस्त एक्टिंग किया, अबे तुमको नहीं आ रहा था तो तुम हमको 2 मिनट रोके कह लिए, इधर आओ तुम पहले ब्लैक बोर्ड पे आओ, चलो ये क्वेश्चन लगाओ। तो मैं थोड़ा सा सर के पास पैदल गया, मैंने कहा सर बेइज्जती मत करिए सर, मार लीजिए सर, मार लीजिए। सर ने कहा भाई तुम्हारी बेइज्जती हम नहीं कर रहे हैं, पहले ही क्वेश्चन लगा दो, अगर लगा दिए तो बच जाओगे। और हमको क्वेश्चन में क्या दिए थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का दिए थे वो क्वेश्चन, क्या बोलते हैं उसको, अबे जो x² + x+ जो भी हो 2y ये सब सॉल्व करने को नहीं मिलता, सब भूल गए। तो वही दिए हमको लगाने के लिए, वो हमको आता था, बड़ा मस्त आता था, वो हमको वही तो अपनी ज़िंदगी में सीखे थे, लेकिन साला उसको भी हम सॉल्व नहीं कर पाए, इतना कॉन्फिडेंस में आ गए थे। और एक गलती जब करता था ना, और ऐसे पीछे की करके लिखता था, साटे से सब सर मारते थे, चोट क्या दर्द होता था, बहुत दर्द होता था। मैंने कहा सर ऐसे आप मार लीजिए 10 डंडा ठीक है, लेकिन यूं ब्लैक बोर्ड पे सवाल लगा लगा के आपने हमको 50 डंडा मार दिया, सोचो यार कितना दुख हुआ होगा। तो सर अब बढ़िया हट्टे कट्टे जवान थे, तो मैंने दोस्तों से कहा ये बुजुर्गों के बुढ़ाई जाइए ना, तो उसमें हम जवान रहे तब इन्हें मरबो कर इन मान लिया मैं कर दिन चला था। अच्छा ये सबसे फेमस डायलॉग कितने लोग मारते हैं जब फेयर नोट्स चेक होता है क्लास में। आज जैसे अचानक सर ने कहा कि अपने अपने फेयर निकाल के सब लोग बेंच पे रख लो, आज नोट्स चेक करेंगे। मैंने तो देखो ये डायलॉग मारा, अरे सर आज चेक कर रहे हैं क्या सर, मैं कल लाया था तो सर कल आप चेक नहीं किए, अब सर बैग उतना दूर से आते हैं वजन हो गया इसलिए नहीं। उस टाइम तो सर छोड़ देते हैं, फिर लेकिन वार्निंग देके बोल देते हैं चलो अच्छा तुम कल फेयर लेके आना। चलो जान में जान आती है कि चलो, आज तक रिकॉर्ड है मैंने कभी फेयर नहीं बनाया, कभी नहीं। तो जान में जान जब आई नेक्स्ट डे से 4 दिन आया, घर से तो निकलता था स्कूल के लिए, लेकिन बंक मार देता था, जाके कहीं वहाँ पीपल के नीचे बैठता था, खेत के पास मस्त ठंडा ठंडा हवा लेता था। और बैठता कहाँ पे था, स्कूल के करीब जाता था, मतलब स्कूल यहाँ पे चल रहा है तो उससे ज़्यादा 500 मीटर दूर के रेंज में रहता था, ताकि जब बेल सुनाई दे हमको ना तो लगे कि हाँ पहला पीरियड भी था, दूसरा पीरियड भी था, तीसरा भी था। ऐसे ऐसे करते करते 6 पीरियड का घंटी हम लोगों को सुनाई दे दिया जाता था ना, तब तैयारी हो जाती थी मस्त शर्ट वर्ट पहन के कि अब चलो घर चलते हैं। टाइम पे घर पहुँच जाता था। एक बार क्या हुआ कि साला खेत का पूरा मिट्टी लग गया था हमको बैठे बैठे, तो मम्मी ने पूछा कि ये सब कैसे लगा स्कूल में, तुम क्या किए। तो मैंने कहा वो एक बच्चा जा रहा था साइड से, साइड मार दिया तो गिर गए थे स्कूल में। सर से बताया वो पीटा गया, लेकिन उनको क्या पता था कि हम तो कहीं और अपना गांड मरवा रहे थे। खैर देखो, अच्छा यूपी बोर्ड के और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का ना एक कॉमन पॉइंट बताते हैं। देखो पैसा कितना भी बर्बाद कर लो तुम सीबीएसई में, लेकिन आगे कभी अगर देखोगे ना तो यूपी बोर्ड के ही बच्चे रहते हैं। कारण है उसकी ना, अब बचपन में मैंने पहले यूपी बोर्ड में ही नाम लिखा था तो उसमें पढ़ता था 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। और जब सीबीएसई में गया साला लेट, लेकिन फिर भी वहाँ पे यूकेजी में नाम लिखा गया तो बोला 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ट्यून मिक्स हो रहा है लेकिन पढ़ाई नहीं चेंज हुई, बस ट्यून भी मिक्स हो रहा है और पढ़ाई भी मिक्स हो रही है, कुछ चेंज नहीं होता। अब फिर इधर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, और इधर क से काटर, ख से खरबोटर, ग से गाड़ी दे, घ से घर पुखर, ये माने अंगारा दल।